किसी गांव में दीनू नाम का एक कुम्हार रहा करता था। दीनू अपने काम में बहुत माहिर था। मिट्टी से बड़े खूबसूरत और पायदार बर्तन बनाना जानता था। एक दफा इसके बनाए हुए एक बर्तन की खूबसूरती से मुतासिर होकर गांव के सखी जमींदार ने इसे एक छोटा सा खेत तोहफे में दे दिया। अलिफ दीनू तो कुम्हार था, वो बर्तन बनाना तो जानता था, मगर वो तो खेती बाड़ी के काम से बिल्कुल वाकिफ न था। इसे बस ये मालूम था कि खेत में हल चलाकर अगर बीज बो दिया जाए तो फसल अलिफाग आती है। उसने खेत में आयल तो चला दिया, मगर अब सोच में पड़ गया। फिर वो फौरन बाजार गया और बाजार में इसे जो बीज अच्छा लगा वो अलिफाटे लाया। वो सीधा अपने खेत में पहुंचा और सारे बीज पूरे खेत में फैला दिए। दीनू कुम्हार ने जो बीज लगाए थे वो किसी सब्जी या फल के नहीं बल्कि फूलों के थे। इसलिए कुछ ही दिन बाद इसके पूरे खेत में हर तरफ फूल ही फूल खिल गए। हर रंग और हर खुशबू के इंतहाई खूबसूरत फूल थे। दीनू कुम्हार अपनी इतनी शानदार फसल पर फख्र करते न थकता था। पहले तो सब हैरान हुए, लेकिन बाद में उन्हें कुम्हार के जरखेज खेत पर रश्क आने लगा। जल्द ही दीनू के इस रंग बरंग खूबसूरत खेत की शोहरत चारों तरफ फैल गई। इस गांव के करीबी जंगल के पार ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। सबसे ऊंचे पहाड़ के एक गार में एक बूढ़ा देव रहा करता था। इस देव के पास एक बहुत बड़ा अजीबो गरीब परिंदा था। परिंदा इसलिए कि इसके बड़े बड़े पैर थे, मगर इसकी टांगें चार थीं और वो किसी बड़े से गैंडे की तरह मोटी मोटी थीं। दाम पैरों की बजाय किसी ऊंट की दम की तरह छोटी सी थी। चूंच की जगह किसी हाथी की तरह इसकी लंबी सी सूंड थी। इस परिंदे का जिस्म बहुत बड़ा था, मगर वो अलिफाता बहुत तेज था। एक दिन ये परिंदा अलिफाता हुआ दीनू कुम्हार के खेत की तरफ निकल आया। इसने जो इतना खूबसूरत खेत देखा तो इसका जी ललचा गया। वो दीनू के खेत में आतर गया और फूलों के पौधों के बीच अलिफाचल कूद करने लगा। इसे देखकर दीनू फौरन अपने खेत की तरफ भागा। परिंदा इतना बड़ा था कि दीनू एक ही नजर में इसको पूरा ना देख सका। वैसे भी फूलों के बड़े बड़े पौधों की वजह से वो इसे अच्छी तरह नजर नहीं आ रहा था। जब दीनू ने इसकी मोटी मोटी टांगों को देखा तो समझा कि गैंडे इसके खेत में घुस गए हैं। जब वो थोड़ा आगे गया तो उसने परिंदे की सूंड को लहराते देखा तो समझा कि इसके खेत में मोटे मोटे कीड़े घुस आए। वो सोचने लगा कि अब उन कीड़ों को कैसे मारूं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि परिंदे ने अलिफाड़ने के लिए अपने बड़े बड़े पर फड़फड़ाए। उनकी वजह से हुआ इतनी तेज चली कि दीनू अलिफाड़ कर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो परिंदा अलिफाड़ चुका था। दीनू को ये सब ख्वाब सा लगा। वो चुपचाप घर लौट आया। चंद दिन बाद वो परिंदा एक बार फिर दीनू कुम्हार के खेत में घुस गया और फूल खाने लगा। तो दीनू को इस पर बहुत गुस्सा आया और वो इसे मारने के लिए इसकी तरफ लपका। दीनू को यूं चीखते चिल्लाते देखकर परिंदे ने भी वहां से भाग जाने में ही आफियत जानी। जब वो अलिफाड़ने लगा तो दीनू के हाथ में उसकी छोटी सी दाम आ गई, जिसे इसने मजबूती से पकड़ लिया। परिंदा चूंकि बहुत बड़ा था इसलिए दीनू उसको तो ना रोक सका, मगर खुद उसके साथ ही लटका रह गया। परिंदा उसे आड़ा कर अपने साथ लेकर देव के गार में पहुंच गया। इसे देखते ही देव परिंदे से पूछा, ये तुम क्या चीज अपने साथ ले आए हो? परिंदा बोला, मैं इस अहमक कुम्हार के खेत में मजे से खुशबूदार फूल खा रहा था जो मुझे बहुत पसंद हैं, मगर ये वहां शोर करता फिर रहा था। जब मैं उड़ने लगा तो ये मेरी दाम के साथ चिपक कर यहाँ पहुंच गया। परिंदे की बात सुनकर बूढ़ा देव बहुत हंसा। इसे दीनू कुम्हार की बेवकूफी पर बहुत हंसी आ रही थी। दीनू खुद इस वक्त गार के एक कोने में दाबा का खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। बूढ़े देव ने दीनू को अच्छा सा खाना खिलाया और फिर 2 मटके भरकर गंदुम दी जो सोने की थी और परिंदे से कहा, जाओ इस आदमजाद को उसके घर छोड़ आओ। जब दीनू वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा, तुम सुबह से कहाँ गायब थे? मैं खेत पर भी देख आई, तुम कहीं नहीं मिले। जवाब में दीनू ने गंदुम से भरे हुए मटके उसे दिखाए और परिंदे की सारी कहानी सुनाते हुए बता दिया कि ये सारी गंदुम उसे एक देव ने दी है। गंदुम देखकर उसकी बीवी बहुत हैरान हुई। वो इसे आम सी गंदुम समझी, इसलिए इसने पहले इसे भूनने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो दीनू कुम्हार बोला, रहने दो, हमसे भूनने की बजाय आबाल कर खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है।
इसके बाद वो इसे काफी देर आबालती रहे। इसके बाद भी वो नर्म ना हुई। जब ये गंदुम अलिफाबल भी ना सकी तो दीनू और उसकी बीवी ने इसे कच्चा ही खाने की कोशिश की। इस कोशिश में हर तरफ से नाकाम होकर आखिर दीनू बोला, ये सब बेकार है। ये गंदुम जितनी खूबसूरत नजर आती है इतनी है बेफायदा है। आखिर तंग आकर दीनू ने ये सारी गंदुम बाहर कचरे में फेंक दी और खुद दोनों मियाँ बीवी अपने आम से चावल आबाल कर खाने लगे। इससे पेट भर और मजे से गहरी नींद सो गए। इस बस्ती में एक सुनार भी रहता था। एक दिन उसके पास एक औरत आई। उसको अपने लिए एक अंगूठी बनवाना थी। इस वक्त इत्तेफाक से सुनार के पास आग जलाने और सूना पिघलाने के लिए कोयला मौजूद ना था। इसलिए इसने औरत से कहा, मेरे पास इस वक्त कोयला नहीं है। दीनू कुम्हार अपने बर्तन पकाने के लिए भट्टी जलाता है, इसके पास बहुत कोयला होगा। तुम जाकर इससे कुछ कोयले ले आओ, फिर मैं तुम्हारी अंगूठी बना देता हूं। सुनार की बात सुनकर औरत दीनू कुम्हार के घर की तरफ चल पड़ी। दीनू के घर के बाहर कचरे का एक ढेर था जिस पर दीनू अपने इस्तेमाल शुदा कोयले फेंक देता था। औरत ने सोचा, दीनू से मानने की बजाय मैं कुछ कोयले यहीं कचरे से आकटे कर लेती हूं। ये सोचकर वो कचरे के ढेर से कोयले कुरेदने लगी। इस कोशिश में अचानक इसे वो सुनहरी गंदुम के दाने दिखाई दिए जो बूढ़े देव ने दीनू कुम्हार को दिए थे और उसने वो अपनी बेवकूफी से कचरे के ढेर पर फेंक दिए थे। औरत ने हैरान होते हुए वो गंदुम के दाने भी अलिफाटे लिए और जाकर सुनार को दे दिए। सुनार उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये सूना है। इसके पूछने पर औरत ने सारी कहानी सुना दी कि ये इसे दीनू कुम्हार के कचरे के ढेर से मिले। सुनार ने इस औरत को तो रवाना किया और खुद भागता हुआ सीधा इस कचरे के ढेर पर पहुंच गया। वो जल्दी जल्दी इस कचरे को कुरेदने लगा। जल्द ही इसने सारी गंदुम आकटे कर ली जो 2 मिटकों के बराबर थी। इतनी देर में दीनू कुम्हार भी अपने किसी काम से बाहर निकला तो उसकी नजर सुनार पर पड़ गई। कचरे से गंदुम आकटे करते देखकर वो चलाया, अरे बेवकूफ सुनार, उसे फेंक दो। ये गंदुम किसी काम की नहीं। ना तुम उसे भून सकते हो, ना आबाल सकते हो, ना चबा सकते हो। ये बिल्कुल बेकार है। सुनार हंसते हुए बोला, बेवकूफ में नहीं बल्कि तुम हो। ये गंदुम नहीं बल्कि सूना है। इसकी बात सुनकर दीनू बहुत हैरान बल्कि परेशान हुआ और बोला, ये गंदुम मेरी है, मेरे कचरे के ढेर पर पड़ी है। तुम ये मुझे वापस कर दो। ये मुझे इस बूढ़े देव ने दी थी जहां वो बड़ा सा परिंदा मुझे लेकर गया था। इसके बाद इसने सुनार को परिंदे और देव की सारी कहानी सुना दी। ये सुनकर सुनार के दिल में भी लालच आ गया और वो कहने लगा, मैं ये सुनहरी गंदुम एक शर्त पर वापस करूंगा, वो ये कि तुम मुझे भी इस बूढ़े देव से इतना ही सोना लेकर दो। दीनू ने हामी भर ली। चंद दिन बाद एक दफा फिर दीनू को वही बड़ा सा परिंदा अपने खेत में दिखाई दिया। इसने फौरन सुनार को बिला भेजा। परिंदे को देखकर सुनार हैरान रह गया। जब परिंदा वापस जाने के लिए अलिफाने लगा तो दीनू ने अलिफा चेलकर उसकी दाम पकड़ ली और उसके साथ लटक गया। सुनार ने भी दीनू की टांगें पकड़ लें। जब परिंदा हुआ में आड़ा तो एक अजीब नजारा था। दीनू कुम्हार परिंदे की दाम पकड़े लटक रहा था जबकि सुनार उसकी टांगों के साथ लटक रहा था। सुनार तो इस सोने के ख्वाबों में डूबा हुआ था जो उसे बूढ़े देव से मिलने वाला था। जब परिंदा आसमान पर काफी ऊपर चला गया तो अचानक सुनार के दिल में न जाने क्या आई। उसने दीनू से पूछा, मुझे ये तो बताओ कि एक मटके में कितना सोना आ जाता है? इतना ज्यादा। दीनू कुम्हार ने इसे हाथ फैलाकर बताते हुए कहा। जूं ही उसने हाथ छोड़े, परिंदे की दाम उसके हाथ से निकल गई और दोनों तेजी से जमीन पर वापस गिर गए। सुनार पहले गिरा और दीनू इसके ऊपर। सुनार तो जमीन पर गिरते ही मर गया, लेकिन दीनू चूंकि इसके ऊपर गिरा था इसलिए वो बच तो गया मगर उसे काफी चोटें आईं। वाकई लालच बारी बेला है। सुनार ने सोने की लालच की और उसको सजा मिल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।